इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजाम का जायजा लेने के लिए आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब इसका क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई आम वीडियो नहीं है। इसमें जो लोग आपको नजर आ रहे हैं इनका ताल्लुक आईसीसी से है। कराची स्टेडियम विजिट कर लिया जिसका हाल बेहाल है और उसके बाद अब उन्होंने बाकी के वेन्यूज भी विजिट करने हैं। वक्त के साथ साथ वो करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस खामोशी से विजिट कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, थका हुआ थर्ड क्लास किस्म का हमारा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन ऐसा क्रिकेट बोर्ड मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और ऐसे क्रिकेटर जो क्रिकेट बोर्ड में आके क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। ये इवेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि 1996 के बाद ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि पाकिस्तान कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करेगा। भारत की टीम का दौरा पाकिस्तान आए किसी भी सूरत जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज सामने नजर नहीं आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बीसीसीआई, इट्स एक्चुअली अबाउट द गवर्नमेंट। आईसीसी यहाँ पर कराची के अंदर अभी फिलहाल वो मौजूद हैं, तोड़ फोड़ देख रहे हैं, टूटे हुए ईंटें, सीमेंट, काफी सारा मलबा, ये चीजें देखने के लिए वो पाकिस्तान आए हैं। कि ये हाल है कि मैं जब आज एंटर हुई कदाफी के अंदर, मैंने सोचा कि चले मैं गुजरते हुए देखती हूँ कि क्या कंडीशन है, तो मैं आगे जा ही नहीं पा रही थी। मतलब गाड़ी में तो आप जा ही नहीं सकते हैं, अगर आप पैदल जाएं तो भी हालात मतलब बहुत बुरे हैं। तो वहीं से मैं वापस आ गई। क्या ये इस्लाम इजाजत देता है? नाउजुबिल्लाह, हमने इस्लाम किसका नाम रख दिया है? लेकिन ये एक वो खबर है जिसको टेलीविजन चैनल्स धमाकेदार खबर कहकर चलाते हैं, ये वही खबर है। तो एट दी एंड सिचुएशन यही होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं या यूएई में शिफ्ट हो सकती है या श्रीलंका में शिफ्ट हो सकती है। मंजूर खुदा होगा। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई आम वीडियो नहीं है। इसमें जो लोग आपको नजर आ रहे हैं इनका ताल्लुक आईसीसी से है और ये आईसीसी का डेलीगेशन आखिरी दोस्तों स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की कोने मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का विजिट कर रहा है। ये पहले लाहौर भी गए, उसके बाद ये कराची आए हैं, पिंडी भी जाएंगे। तीनों वो वेन्यूज जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को अगले साल होस्ट करना है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देख लें। कराची के नेशनल स्टेडियम में ये आज पहुंचे और यहाँ पर इंस्पेक्शन की, किस चीज की? उस तामीराती काम की जिसको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होना है और यहाँ पर वो काम तेजी से जारी है। कराची स्टेडियम विजिट कर लिया जिसका हाल बेहाल है और उसके बाद अब उन्होंने बाकी के वेन्यूज भी विजिट करने हैं। वक्त के साथ साथ वो करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस खामोशी से विजिट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि वो चेयरमैन साहब से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए वो उन्हें बताएंगे कि उनसे बल्कि पूछेंगे कि क्या आपकी इसके ऊपर यानी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, क्योंकि आपने ये सारा काम शुरू किया है। अब बात यह है कि जब आईसीसी की टीम पहले पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त ये स्टेडियम्स इस हाल में नहीं थे। उस वक्त तमाम कंडीशंस ठीक थी। मतलब 2021 की अगर हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान को दी गई थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस वक्त तो यही स्टेडियम से और इसी हाल में जो है वो उसको एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद भी जब विजिट हुआ तो उस वक्त भी कोई ऐसी खास चीज नहीं थी जिसके अंदर ये कंसीडर्ड हो कि शायद कहीं ना कहीं स्टेडियम जो है उनमें कोई खराबी है। लेकिन हुआ क्या कि आईसीसी को, क्योंकि जब पाकिस्तान दोबारा से अब आए हैं तो अब स्टेडियम्स की हालत जो है वो बुरी है। तमाम स्टेडियम जो है वो टूट चुके हैं, बुरे हाल के अंदर हैं। तो अब इन स्टेडियम्स को देखते हुआ आईसीसी क्या रिपोर्ट बनाती है, क्या बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्या ये कंस्ट्रक्शन वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आपकी पीएसएल भी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो मनाजिर हैं ये वो डेलीगेशन है जो कि एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट में आईसीसी को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कितनी तेजी से जारी हैं और क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पर काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है और आईसीसी इवेंट के लिए तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। जो इनके जो कैंप है तैयारियों का, इनके जो लोग हैं वो पहले से ही वो वेन्यू पर पहुंच जाते हैं ताकि तैयारियां कर सकें और यहाँ लोकल्स के साथ मिलकर इन्होंने तैयारियां करनी है और इस इवेंट को, अपने आईसीसी के इवेंट को कामयाब बनाना होता है। तो ये एक रोड मैप होता है। ये इवेंट सिर्फ पीसीबी नहीं करेगा, ये आईसीसी के लोग आएंगे और लोकल्स के साथ मिलकर वो मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर एक सक्सेसफुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो सके। चलें, पीएसएल अगर इन केस आपकी यूएई में भी चली जाती है तो चैंपियंस ट्रॉफी फिर भी फरवरी में तो है, वहां से शुरू हो जानी है, मार्च तक जानी है। इन 2 महीनों से पहले किस तरह से सारे स्टेडियम जो जिनकी तोड़ फोड़ जारी है वो कंप्लीट होंगे, ये एक जो है वो बहुत बड़ा बहुत अहम सवाल है।
तो अब रावलपिंडी क्योंकि उसको नहीं छेड़ा गया, क्योंकि रावलपिंडी का स्टेडियम ऐसा था कि वो अगर हम उसको छेड़ते या उसको हम कोई उसके अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करते तो वो पूरा स्टेडियम हमें तोड़कर दोबारा बनाना पड़ता। तो किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया मोहसिन नकवी साहब को कि ये मत कीजिएगा। देखिए डिसीजंस होते हैं, मतलब आपके मशीर होते हैं जो आपको मशवरा देते हैं और उसके मुताबिक फिर आप आगे फैसले लेते हैं। तो उसका जो एक फैसला था जो ठीक से दिया गया, उस स्टेडियम को नहीं छेड़ा गया। दूसरी जानिब जो कराची का स्टेडियम और जो लाहौर का स्टेडियम है वो अभी तक इस हाल में है कि ये वीडियो मैं आपके साथ जो मैं अभी इसके अंदर शेयर कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये हाल है कि मैं जब आज एंटर हुई कदाफी के अंदर, मैंने सोचा कि चले मैं गुजरते हुए देखती हूँ कि क्या कंडीशन है। तो मैं आगे जा ही नहीं पा रही थी, मतलब गाड़ी में तो आप जा ही नहीं सकते हैं, अगर आप पैदल जाएं तो भी हालात मतलब बहुत बुरे हैं। तो वहीं से मैं वापस आ गई। तो एंड टू एंड आपने जो है वो सारा स्टेडियम, सारा कदाफी आपने जो है वो इस वक्त तोड़फोड़ उसकी कर दी है। वहां पर जैसे मैं पहले बता रही थी वहां पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनका अलग नुकसान हो रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन ये है कि एक वहां पर जो एक कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है वो इस हद तक इस वक्त फैला हुआ है कि वहां पर पॉसिबिलिटीज जो है वो नजर नहीं आ रही हैं कि वक्त पर ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें कि क्योंकि फरवरी बिल्कुल समझ ले के सर पर है, वक्त गुजरते पता नहीं चलता है, किसी हद तक चीजें ठीक हो भी जाएंगी, हमें लगेगा कि शायद ठीक हो गई हैं, लेकिन आईसीसी उसके बारे में क्या रिपोर्ट जारी करती है, आईसीसी के इंजीनियर्स उस चीज को किस तरह से वेरीफाई करते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स। क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान चाहता अगर पीएसएल होती या हमारी कोई अपनी डोमेस्टिक होती तो हम उसके ऊपर डिफरेंट डिसीजंस ले सकते थे, लेकिन बिकॉज इट्स आईसीसी, तो आईसीसी अपने इवेंट्स को लेकर बहुत मेरे ख्याल से कि बारीक बीनी से चीजों को देखेंगे और वो किसी किस्म का कोई इसके अंदर चेंज बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज एक पूरा कैलेंडर होता है, उसके मुताबिक आपके सारे डिसीजंस होते हैं। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी। आईसीसी पाकिस्तान को ज्यादा वक्त दे देगा कि ठीक है आप अभी डिले कर लें, 1 महीने का और वक्त ले लें। तो एट दी एंड सिचुएशन यही होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं या यूएई में शिफ्ट हो सकती है या आगाज करेंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज इंटरनेशनल मीडिया राइट्स फरोख्त नहीं हो सके, क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट तनज़ली का शिकार है, बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हुए हैं कि मीडिया राइट्स का मामला पेश आ रहा है होम सीरीज में? अगर ये काम नहीं करेंगे और मजीद, तो ये आपको बता दूं मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत रोना पड़ जाएगा इन्हें, और फिर उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट मांगे तंगे के अगर अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात कर दी ना कि पहले से ही अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है। तो ये अरसलान हम चैंपियंस ट्रॉफी पर तो जाएंगे, आप कह रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर ये जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ ना, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है ना, उसके लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मान रहा, मीडिया राइट्स नहीं बिक रहे पीसीबी के। आप मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है तो क्रिकेट मेरे एल पे होगी, क्रिकेट मेरे छनकने पे होगी। आप खुद बता दो ना कि हमारी क्रिकेट, लोग पता क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टर क्या कह रहे हैं, हम इस जांटू टीम पे अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। आप जो मीडिया राइट्स खरीदने थे वो तो बच गए हैं ना, पकड़ गया पीसीबी, मुंह पे मुंह हाथ पे छुपे रख के बैठ गया कि अब इनका करें क्या, करें तो करें क्या। तक ये बात है ना सर टीवी राइट्स की, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, सो ये बड़ी परेशान कुन बात है और हम इसकी तरफ बहुत अरसे से इशारा कर रहे थे। और मसला सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का नहीं है, ये पाकिस्तान का अगले जो 3 साल की बायलैटरल सीरीज हैं, ये सबके राइट्स नहीं बिके अभी तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान खुद भी अब मान रहा है कि हमने एक बहुत एक्सेसिव बेस प्राइस रखी थी। 24, 25, 26 की राइट्स हैं एग्जैक्टली। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज के कोई मीडिया राइट्स लेने को तैयार नहीं है, और अब पीसीबी वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।